नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव यह है कि भारत में मुगल अंग्रेज साम्राज्य और बाद में अभी 3 दशक गुजरात में और 1 दशक भारत में ऐसे लोग राज्य क्यों करते हैं जो लायक नहीं है मुगल साम्राज्य को, और इन लोगों ने लंबे समय तक क्यों राज्य किया? क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। मैंने मेरे समाज में देखा, यहाँ अमेरिका में भी लोग संस्थाओं में देखा, किसी को कुछ काम करना ही नहीं है और करने देना भी नहीं है, और जो करता है उसको टांगा तोड़ कर भगा देते हैं, बदनाम कर देते हैं। और जब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आती है तब सत्ता का कितना दुरुपयोग करते हैं। इसका एक उदाहरण मैंने देखा कि किसी ने फेसबुक पर लिखा था कि फोटो डाली थी कि इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए। किसी मीडिया चैनल पर न तो इनके बारे में चर्चा ही हो रही है और न ही देश में कोई बहस। इसके लिए उन्होंने समझाया कि इसका नाम है अहमद बुहारी है, पढ़े लिखे अरबपति हैं, उनकी बड़ी कोयला कंपनी है, तमिलनाडु में 1200 मेगावाट का थर्मल प्लांट है। 4 मार्च 2022 को ईडी इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद वे तुरंत कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और बताते हैं कि वे पूरी तरह से निर्दोष हैं, उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है और असल खेल कुछ और ही है। किंतु तमाम कोर्ट कचहरी के बीच एजेंसियां उन्हें 2.7 सालों तक जेल में रखती हैं। यही तो आज देश में जुडिशरी बिक चुकी है, राज्य सत्ता बिक चुकी है, संस्थानें बिक चुकी है, ईडी सीबीआई सब कुछ बिक चुके हैं, सत्ता की पपेट बन गई है और पिंजरे में सब कुछ बंद है। इस बीच उनकी कंपनी भारी वित्तीय घाटे में आ जाती है, जो कि बड़ा स्वाभाविक है। यदि किसी भी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जेल में होगा और 2.7 सालों तक तो कोई भी कंपनी ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। इनके साथ भी यही हुआ। इनकी कंपनी को दिवालिया घोषित कर, जैसे एनडीटीवी को जिस तरह एक इंसान ने कैप्चर कर दिया, तो दिवालिया घोषित कर दिया। और अब असल कहानी शुरू होती है। इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है, और कौन अधिग्रहण करता है कि सत्ता के मुखिया विश्वगुरु के अति प्रिय अडानी, जी हाँ, अडानी कंसोर्टियम ने इसे ले लिया है और 1200 मेगावाट का उनका थर्मल प्लांट भी अब अडानी का हो गया है। सबसे खतरनाक और शॉकिंग चीज़ तो अभी आपको जानना बचा ही है। जब यह सब कुछ हो जाता है, उसके बाद मई 2026 में ईडी और सीबीआई दोनों के केस कोर्ट में रद्द हो जाते हैं और उनके खिलाफ केस चलने तक के सबूत नहीं थे, और उद्योगपति अहमद बुखारी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। किंतु अब उसकी कंपनी थर्मल पावर प्लांट अडानी के हो चुके हैं और उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर से लड़ाई शुरू की है। इसके पहले मुंबई एयरपोर्ट जीबीकेबी और एनडीटीवी के साथ भी यही हुआ था। दोनों पर पहले एजेंसियों ने कार्रवाई की और फिर अडानी के से हाथ मिला और उसका अधिग्रहण हो गया। ऐसे अब बहुत से उदाहरण हो चुके हैं। तो यह स्थिति है अब भारत के उद्योगपतियों को। और फिर आप बोलते हैं कि रुपये का हालत, यह हालत कैसे हो गई? पिछले 22 महीनों से 1 रुपये का विदेशी निवेश क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उद्योगपति मूर्ख नहीं है, वे सब देख समझ रहे थे बहुत समय से कि क्या हो रहा है भारत में। ऐसे 2-3 उद्योगपतियों को ही पूरा मार्केट उद्योग दे दिया जा रहा है, पूरा सरकारी सिस्टम केवल उनके लिए काम कर रहा है। आज भारत की स्थिति के लिए कोई ईरान अमेरिका युद्ध नहीं, सीधा साधा केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उस युद्ध को तो केवल एक स्कैप गोट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी इज्जत बचाने हेतु। और भारत के मुखिया ने
भारत को जितना नुकसान पहुंचा है उसकी सपनों में भी कल्पना नहीं की जा सकती है। सोचना आपका है। अगर युवा धन जागरूक नहीं होगा तो नीट जैसी परीक्षाओं में से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। आपका करोड़ों खर्च करने पर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसमें से किस तरह उभरना, उसमें से किस तरह आगे आना, देश को किस तरह बचाना, वो आप पर निर्भर है, मेरे पर निर्भर नहीं है। मैं तो आपको सही दिशा में सही चीज़ बताने के लिए ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का काम करता हूँ। यही आज का पैगाम।